हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जहाँ पे हम बात करेंगे कि बार्सिलोना का क्या अच्छा खासा एशियन टूर जा रहा है। बट बार्सिलोना पे हम बाद में आएंगे, पहले हमें अपना नया कोच मिल चुका है इंडियन फुटबॉल टीम का। खालिद जमील वॉज द न्यू कोच ऑफ आर इंडियन फुटबॉल टीम। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आने वाले टाइम पे जैसे इंडियन वुमेन्स फुटबॉल की टीम राइज करती हुई दिख रही है, वैसे ही कुछ हो मेंस फुटबॉल टीम के साथ भी हम सेलिब्रेट कर पाए, हम फुटबॉल को सेलिब्रेट कर पाए एट द एंड ऑफ द डे। सो लेट्स फिंगर क्रॉस्ड एंड होप करते कि आने वाले टाइम पे अच्छे अच्छे न्यूज़ सुनने को मिले हमें, जिसके लिए हमारे कान तरसे हुए हैं। जस्ट इंडियन फुटबॉल टीम गेटिंग मच हायर, कुछ ऐसा हो जाए बस। तो हमारी प्यारी बारसा की टीम एशिया पे पधार चुकी है, अपना टूर कंप्लीट कर रही है। ये वो यहाँ पे फुटबॉल मैच खेला जा रहा है एंड ऐसा ही एक मैच था सोल के अगेंस्ट बार्सिलोना का। वो पुराना वो जो स्ट्रैटेजी है वही देखने को मिल रहा है, ऑफ कोर्स वही ही होगा। एंड पहले वाले सीज़न में भी बहुत से वीडियोस में मैंने कहा था कि अगर हम गोल मारने जाते फिर जो हमारा मेथड है वो रिस्की है। इफ बार्सा इज विलिंग टू स्कोर मोर, फिर कंसीड भी होएगा 110%। आप 1-0 या फिर 1-1 ड्रॉ ऐसे मैचेस बारसा के प्रीवियस सीजन में कितने ही देखे हैं। हमने ऐसा मैच एक्सपीरियंस मतलब बहुत ही हार्डली किया है और ऐसे ही मैचेस की बारसा को ज़रूरत है, क्योंकि वो टेम्पो कंट्रोल करके रखना, सब कुछ एकदम सिमट के रखना फील्ड पे। आउट ऑफ हैंड भी चला जाए तो कैसे वो सिचुएशन को हैंडल करना है। तो ओवरऑल अभी भी प्रॉब्लम खलकता है, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सॉर्ट आउट है हमारी एक दो साइनिंग्स के बाद। बट स्टिल आई एम ऑप्टिमिस्टिक अगेन विथ दिस बारसा टीम, क्योंकि देखो वही सब कुछ है, वही कॉम्पैक्ट रहना, वही कोई ट्रांजिशंस वगैरह करना। बट ये अभी जो प्री सीजन मैचेस है ये थोड़े एक्सपेरिमेंटल्स है। आप इसको देख के पूरा जज नहीं कर सकते कि हाँ इसने ऐसा कैसे खेला, इसने ऐसा कैसे खेला। ये पूरा एक एक्सपेरिमेंट के अंदर से हम प्रोसीजर जा रहा है बारसा का। तो अभी जो कुछ भी देख रहे हो ऊपर ऊपर, उसके अंडरनीथ बहुत कुछ ऐसा और बहुत कुछ होना बाकी है। तो शायद ही ला लीगा मैचेस जब स्टार्ट हो तो हमें भनक लग जाए कि हाँ अब बारसा किस वे पे जाने वाली है। जो नए प्लेयर्स इन द हाउस है, टोनी, गुली, रूनी, रैशी, जॉन गार्सिया, सबको लेके कितना और मतलब अपना टीम स्ट्रेंथ बढ़ा सकता है, वही हांसी फ्लिक शायद ही दिखा दे हमें आने वाले कुछ मैचेस पे। जो सोल का मैच था, अगेन यू गाइज नो द स्कोर, 7-3 इज द स्कोर लाइन। बट स्टिल हम अगर 10 गोल मारेंगे तो हम प्रोबेबली 3-4 गोल कंसीड भी कर जाएंगे। देयर इज नो वे कि हम इस रिस्की मेथड से गोल ऑफकोर्स कंसीड होएगा। हाउ कैन यू मैनेज, मतलब आप कॉम्पैक्ट हो, अगर एक अच्छा लॉन्ग बॉल चला जाए, एक अच्छा क्रॉस चला जाए, तो हाउ कैन यू डिफेंड दिस। कितना मतलब सब उसेन बोल्ट थोड़ी है कि ट्रैक बैक कर लेगा, नहीं होएगा ईजीली। आई एम टेलिंग कि नहीं होगा। हर एक सिचुएशन पे, हर एक कॉम्बाइनेशन जो भी टैक्टिक्स वगैरह सही से अगर नहीं बैठा तो ऐसा होगा, बिल्कुल होगा। और जॉन गार्सिया हर बार ऐसा मतलब हाँ कर लेगा शायद 2-3 सेव्स, बट कितना कितना। अगर पिछली मैचेस जो सोल के अगेंस्ट मैच था उसकी अगर बात करें तो इट वॉज अ नाइस टू वॉच। लाइक हर एक प्लेयर्स को देखने को मिल गया एक एक झलक सबका कि हाँ किसने किस पोजीशन पे किसको हांसी फ्लिक खिलाने वाला है, कैसे एग्जीक्यूट होने वाला है। हमें उसी मोड पे लेवा नज़र आया एक मैच्योरिटी के साथ। फेरान इज मोर बेटर देन प्रीवियस सीजन फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस। मतलब हंगर है कि जो हंगर है कि खुद से ही करना है जो करना है। Even he have a chance to giving pass for the scoring, but he takes everything by his own and scores a brace. That was a top notch goal. And Gavi का वो जो बूढ़ा दिखाता है बिल्कुल एकदम हेडर वेडर मार दिया। Rafa was like another level of energy is always been। वो टैकल करना भी नहीं छोड़ता आजकल। अमेजिंग, मतलब सब कुछ मिला लो तो ओवरऑल एक पॉजिटिव वाइब आ तो रहा है। बट लेट्स सी कि कितना ये इम्प्लीमेंट होता है आने वाले टाइम पे, क्योंकि हमें पता है कि सीज़न कितना लंबा जाने वाला है और बेंच स्ट्रेंथ होना इज़ अ मस्ट हैव थिंग, क्योंकि ला लीगा तो प्लेयर्स की सुनता नहीं है बिल्कुल। मैच शेड्यूल एकदम बढ़िया बढ़िया मैच शेड्यूल होता है वैसे।
अगर फर्स्ट गोल देखो तो इतना ग्रेसफुली सब कुछ बिल्डअप हुआ था। ऑल्मो का पास था, यमाल का शॉट था, फिर पोस्ट पे डिफ्लेक्ट हुआ, देन लेवा स्कोर्स। और सेकंड गोल पर आए हो, क्लासिक नंबर 10 वाला ड्रिबल था यमाल के साइड से। ओ माय गॉड, डैम ड्रिबल। नहीं, अब तो 17 नहीं बोल सकती, जस्ट 18 ईयर्स ओल्ड। और बारसा ने जो फर्स्ट गोल कंसीड किया, दैट वाज अ बिग मिस्टेक फ्रॉम यमाल, क्योंकि उसने पता नहीं चाहता कि शायद कुंडे से 1v1 करके वो बॉल वहाँ से निकाल लेगा, बट इवेंचुअली बॉल स्नैच हो चुका था उसके पैर से। और ऐसा बहुत बार पहले भी हुआ है, हमारे बड़े भैया ने खुद किया है यमाल के बॉल से पैर लाने का काम। बट ऐसा सिनेरियो अगर बनता है ना तो बहुत सारी चांसेस स्पेसेस बन जाता है फाइनल थर्ड पे ओपोनेंट का। जैसे कि ये गोल पड़ गया यमाल के, एंड वो डिफेंड भी नहीं कर पाया वहाँ सही से। तो ऑल्मो जिस वे पे, जिस पोजीशन पे अपने आप को डिलीवर करता है, ही इज़ अ एटीएम। अटैकिंग मिडफील्डर का काम वाज वन ऑफ कि आपको गोल स्कोर करना जैसे कि जूड करता है। अब मेरा थोड़ा पसंदीदा इसलिए आई एम सेइंग द एग्जाम्पल ऑफ जूड। अब जूड और ऑल्मो दोनों डिफरेंट प्रोफाइल के हैं, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट, बट एटीएम का वन ऑफ द काम ही होगा कि आपको चांसेस मिलने पे यू हैव टू स्कोर। बट ऑल्मो बहुत सारे मिसेस दिया है इस मैच पे, बट नो डाउट अबाउट हिज IQ, फुटबॉल IQ, हिज टॉप नॉच प्ले। उसने जो पास यमाल को दिया है, दैट्स लीडिंग टू स्कोर गोल। फोर्थ गोल इतना क्लासिक था क्रिस्टेंसन से, इतना मतलब किसी ने भी शायद एक्सपेक्ट किया होगा कि क्रिस्टेंसन इंजरी से बेचारा जूझता है बस, वरना ही इज़ अ बारसा प्लेयर गाइस, ही इज़ अ स्टार्टिंग बारसा प्लेयर। लेट्स सी क्या लाइनअप रहता है लीग के स्टार्टिंग। एंड ऑफ कोर्स लेट्स डोंट फॉरगेट रैशफोर्ड का प्रोफाइल, वी ऑल नो दैट कि ही इज़ अ गुड he can be a good left winger, but there is a pause, क्योंकि बारसा जैसे खेलती है तो बारसा की टीम पे आप अगर अडाप्ट करना चाहोगे तो आपका रिएक्शन टाइम बहुत क्विक होना होता है। आप बॉल पे ज़्यादा टाइम नहीं ले सकते, अगर टाइम ले रहे हो तो किस सिचुएशन पे, किस टेम्पो पे आप हो, वो मैटर करता है। तो आपके पैर पे अगर बॉल आता है तो वैसे ही बाल्डो ने आधा काम करके रखता है लेफ्ट फ्लैंक पे, वो पिच को खींचता है ऐसा। तो विंगर, एज अ विंगर रैशफोर्ड कैन की इन्वर्ट कर सकता है, वो फाइनल थर्ड पे स्पेसेस बना सकता है। बट सर्कमटेंसेस अगर ऐसा बन जाता है कि आपको वहाँ से निकालना है पासेस, तो यू हैव टू बी क्विक, मतलब रिएक्शन टाइम बहुत क्विक होना पड़ेगा, आपका ट्रांजिशन बहुत बढ़िया होना पड़ेगा। तो हो जाएगा, शायद ही हो जाए यार, फ्लिक है, शायद ही कुछ कर दे, रैशफोर्ड का यूज़ अच्छे से हो जाए हमारी टीम। बस इतना ही। वहाँ ट्रांसफर मार्केट में अभी भी उथल पुथल मची हुई है, क्योंकि इजाक को निकलना है, न्यूकैसल नहीं छोड़ा, 120 मिलियन का दे ठुकरा दिया लिवरपूल का। मुझे ये समझना है कि लिवरपूल एकेटिकी और इजाक को लेके करेगा क्या, डांडिया खिलवाएगा क्या दोनों को यार? सेम ही तो, आई डोंट नो, होगा कुछ प्लान उनके दिमाग में यार। बट सीरियसली, और सेस्को का हेयर गो होते होते मतलब रह जा रहा है, एवरी घंटा हेयर गो आ रहा है, बट देयर इज नो कन्फर्मेशन कि मैनचेस्टर यूनाइटेड पे ही सेस्को इज कमिंग। सो या प्री सीजन इज गोइंग ऑन। हर एक क्लब का तो मैं नहीं देख पा रही, बट बारसा का मैंने देखा है, तो आई हैव टू गिव माई ओपिनियन, आई हैव टू गिव द रिव्यू। So yes guys, this is it for today. I hope you enjoyed, or this is something like I didn't break down it much more way like I used to, but yeah, till then watch football, enjoy football, and till then bye.